ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि परम आत्मशक्ति की ओर जाने के बजाय माने परमात्मा शक्ति की ओर जाने के बजाय हम स्थूलता में पकड़ी हुई चीज़ों को छोड़ने के प्रयास में समय व्यय करते हैं। तब छठी इंद्रिय का अनुभव कैसे हो? देखो, आपने प्रश्न पूछा है, आपने तो जवाब बता ही दिया है। आपने बता दिया कि स्थूलता में पकड़ी हुई चीज़ों को छोड़ने के प्रयास में समय व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा शक्ति की ओर जाने का या छठी इंद्रिय का अनुभव करने का मौका नहीं मिल रहा। तो क्या करना चाहिए? छठी इंद्रिय का अनुभव कैसे हो? माने आपने ये प्रश्न नहीं पूछा है, आश्चर्य व्यक्त किया है कि जब हम स्थूलता में पकड़ी हुई चीज़ों को छोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, उसमें अपना समय बिगाड़ रहे हैं, तो छठी इंद्रिय माने इंट्यूशन। 5 इंद्रियां हमारी ज्ञान की है। ज्ञानेंद्रियों के सिवा भी कभी कभी हमारे मन में ऊग आता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो ये किसने बताया? तो देखो, हमारा अंतःकरण अभी संसार की सत्ता में होने के कारण, विषयों की वासना होने के कारण, विषय भोग की इच्छा होने के कारण, संसार को सत्य मानने के कारण मैला हुआ जा रहा है। लेकिन इतना भी मैला नहीं है कि उसमें कुछ भी न दिखे। थोड़ा सा अभी स्वच्छ भी है, थोड़े से ज़्यादा मैला भी है। लेकिन जब जब थोड़ी स्वच्छता की माने सत्व गुण की वृद्धि होती है, प्रधानता होती है, तब हमें कुछ चीज़ें साफ दिखने लग जाती है। थोड़ी देर के लिए साफ दिखने लगती है, जो इंद्रियों से नहीं दिखती। इसको कहते हैं अंतःप्रेरणा भी कहते हैं, उसको कहते हैं इंट्यूशन। तो अंदर से ही हमें कोई जगाता है कि अरे ये क्या कर रहे थे, अभी गिर जाते, अरे ये क्या कर रहे थे, अभी ऐसा हो जाता। तो अंत समय में, अंतिम क्षण में कोई हमें मार्गदर्शन करता है, प्रेरित करता है, रास्ता दिखाता है। ये है छठी इंद्रिया। तो उसका अनुभव कैसे हो? माने कि अपनी जो शुद्ध सात्विक शक्ति हमारे अंदर है, उसका अनुभव हमें कैसे हो? परमात्मा शक्ति की ओर जाने के बजाय हम स्थूल में घुसे जा रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। ये तो मेले से ज़्यादा मेला होता जाएगा। अपने सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। हमारे गीता जी में भगवान ने कहा है, शुद्ध या परिशुद्ध या पवित्र कह लो, आहार विहारस्य, पवित्र और शुद्ध आहार और विहार से हम अपने अंदर सत्व गुण की वृद्धि कर सकते हैं। और सम्यक संशुद्धि हो जाने पर हमारी छठी इंद्रियां माने कि हमारा अंतरात्मा हमें गाइड करता है, हमारा पथ प्रदर्शित करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे मन की शांति, हमारे दिल का संतोष बना रहता है। हम कभी अस्वस्थ नहीं हो जाते, कभी विक्षिप्त नहीं हो जाते। अगर हमारा सत्व बिल्कुल शुद्ध है, तो सत्व माने अंतःकरण समझ लो, हमारी वृत्ति कह लो, उसमें रजस, तमस और सत्व 3 गुण से पूरा संसार बना हुआ है। हम भी संसार में है। तो तमस गुण को निवृत्त करके रजस में प्रवेश करो, रजस को निवृत्त करके सत्व में स्थिर हो जाओ, और सत्व की वृद्धि करते जाओ। उसमें सहायक जो चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए। उसी प्रकार का सात्विक और शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन, उसी प्रकार का शुद्ध और सात्विक विहार माने व्यवहार समझ लो। शरीर से, मन से, वाणी से, विचारों से बिल्कुल सात्विकता को बनाए रखने के लिए परमात्मा तत्व से जुड़े रहना चाहिए। 4 चीज़ें देखो हमें करनी चाहिए। एक तो हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए, ममता को त्यागना चाहिए,
विराट की संसार रूप में जो रहा हुआ है परमात्मा, विराट की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। ये 4 चीज़ें करने से हमारे अंतःकरण में शांति बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है, स्वच्छता बनी रहती है। तब हमें इंट्यूशन होता है, तब हमारी छठी इंद्रिय काम करने लगती है, माने कि हमें अंतः प्रेरणा हो जाती है कि ये करना ठीक है, ये नहीं करना नहीं ठीक है। समष्टि उपहित चैतन्य को ही ईश्वर कहते हैं, जो हर जगह व्याप्त है, वही हमें प्रेरित करता है। तो स्थूलता में पड़ी हुई चीज़ों को छोड़ने के प्रयास में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अपने आप में स्थिर हो जाओ। जो कभी हमारे अंदर एक रूप हो ही नहीं सकती, जड़ और चेतन का सम्मिश्रण हो ही नहीं सकता, हमने मान रखा है ये मिश्रित हुआ है, वास्तव में हो नहीं सकता। तो ये सब स्थूल को छोड़ने का प्रयास छोड़ देकर, जैसे रामसुखदास जी ने भी कहा है, स्वामी शरणानंद जी भी कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ साधना है सहज साधना, जिसको चुप साधना भी कहते हैं। बस मात्र स्थिर हो जाओ। मैं भी कई बार कहता हूँ कि हमारे आसपास में 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं, कॉर्नर की ऊपर और नीचे, ये 10 दिशा में से आप किसी भी ओर जाओगे अपने से दूर जाओगे। जब 11वीं अंदर की अंतःकरण की अपने आप की दिशा खुलेगी, तब अपने आप की प्राप्ति होगी। माने कि हम अपने आप में स्व में स्थित हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अभी हम स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। अस्वस्थ माने रोगी है, भवरोग के रोगी है। तो ये सब छोड़ छाड़ कर कुछ करने का प्रयत्न ही छोड़ देना है। भाव से, विचार से, वाणी से और व्यवहार से कुछ न करने का भाव अगर हो गया तो अपने आप में स्थिर हो गए। तो स्थूल को छोड़ने का प्रयास, उसमें हमारी ऊर्जा व्यय होती है, आपने ही बताया है, बात तो सही है। तो अपने आप में स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। स्व के सिवा, आत्मा के सिवा, परमात्मा के सिवा हमारा कोई इंटेंसिव न हो। खाए तो परमात्मा को खाए, परमात्मा के लिए खाए और परमात्मा ही खाए। सोए खाए, जागे, उठे बैठे, स्वपन स्वसन गच्छन उन्मिशन निमिशन नपि, गीता जी में कहा है। जो भी कुछ करे बस परमात्मामय होकर, उसमें रहकर, उसी के लिए, उसके द्वारा करे। तो कुछ नहीं करना होता है ना, तब तो कुछ नहीं करना। जो भी हो रहा है, हम थोड़े कर रहे। करना और होना, उसमें फर्क है। तो स्वामी शरणानंद जी ने भी एक बार कहा है, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। ये सबसे बड़ी टेक्निक है। करने में सावधान रहो, कहीं उसमें अपना मैं ना मिश्रित हो जाए, अहंकार ना आ जाए, कर्तृत्व भोक्तृत्व न उसमें मिक्स हो जाए। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो हो रहा है उसमें प्रसन्न, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है, ईश्वर का विधान है, तो हो रहा है, उसमें सबकी खुशी, सबका कल्याण होगा। हम नहीं समझ पा रहे, ये अलग बात है, लेकिन होगा तो कल्याण ही। अनुग्रह स्वरूप है ईश्वर, उसको अनुग्रह के सिवा और कुछ करना आता ही नहीं, तो फिर दूसरा कुछ कैसे करेगा? वो अनुग्रह ही करेगा। तो जो होता है उसमें प्रसन्न और जो करना है उसमें सावधान रहने से आपके प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।